ये खालिद तो कहते हैं कि सिर्फ कराची मुश्किल है, बाकी हो जाए। मैं चारों का कह रहा हूँ, चारों मुश्किल है और नहीं होने देंगे। आपको फिर उन सेंसिटिविटी अगर करना इतने आसान होते बहुत पहले हो जाए। लीडर नहीं चाहता आपका, वही जो खालिद बात कह रहे थे, एग्री विद हिम, वो नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि जनाब कि हमारा एक मतलब एग्जिस्टिंग वो जो है स्टेटस को सबको सूट कर रहा है। उन्हें नए सूबे बनाने में कोई पॉलिटिकल फायदा नजर नहीं आ रहा, उन्हें कोई फाइनेंशियल कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, उन्हें कोई जाती फायदा नजर नहीं आ रहा। ये तीनों चीजें बड़ी जरूरी होती हैं, पॉलिटिकल हो, जाती हो और फिर आपका मतलब फाइनेंशियल कोई फायदा नजर हो। ये इनको किसी को नजर नहीं आते और ना ये करेंगे। बस लोगों का है, लोग बातें करते रहेंगे। जो मैं फिर कह रहा हूँ, मूवमेंट दरमियान में बनी थी जो इमरान खान के दौर से पहले, जिसका आपने कहा, वो बनी टूट गई और अब लोगों को दिलचस्पी भी नहीं रही बहुत सारी चीज़ों में। इसको तोड़ किया जा सकता था, जो था कि आप हद इस कमिश्नरेट को वो बना दें, असम्बली बना दें, आप इस तरीके का कर दें, डिसेंट्रलाइज करें। मुशर्रफ साहब को हम बड़ी तनकीद करते हैं सारे, लेकिन उनके दौर का कम से कम जो उस गवर्नेंस था, उसका लोकल बॉडीज़ का कह लें या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स वाला, अगर वो भी चलता रहता तो लोग आज मेरा ख्याल सूबे ना मांग रहे होते। खालिद मसूद साहब, आप क्या कह रहे हैं कि जो रऊफ साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल इम्कान नहीं है, सियासी क़यादत नहीं चाहती है, तो फिर बात कर कौन रहा है? देखिए मेरी बात, हम तो अब यहाँ डिबेट कर ही रहे हैं ना। मैं फिर वही सवाल करूँ, रऊफ साहब ने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया कि यार फिर वो डिबेट कर रहे हैं। यह है कि हम तो जो लिखने वाले और ये बोलने वाले हैं ना, हम तो ख्वाहिश को भी खबर बनाने के मतलब रहते हैं तलाश में। देखें, इंडिया में आप ये देख रहे हैं, उन्हें कमीशन बना दिया नए सूबे बनाने का ना, तो आप अपने आइन में तरमीम करके इस जो नए सूबे बनाने का जो तरीक़ाकार था उसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, फिर उसके बाद चल सो चल हो जाता। लेकिन वही बात की नीयत नहीं है, किसी की नीयत नहीं है। रऊफ साहब जो बात कर रहे थे ना कि 2010 में मुमकिन था, आपने सूबा कमीशन की बात की, तो जनूबी पंजाब सूबा कमीशन बना, याद होगा आपको पार्लियामेंट में। मैं उस पर बात करता हूँ कि वहाँ क्या हुआ था। जनूबी पंजाब कमीशन की मैं बात नहीं करता। आप आइन में तब्दीली करके सूबे नए बनाने का तरीकाकार तब्दील करें, फिर आगे चले। जी रऊफ साहब, कोई सोच है अरकान असम्बली की या सियासी जमातों की कि आइन में सूबा बनाने के हवाले से जो है तरमीम की जाए? आप कहेंगे मैं किया जाए। डिसअपॉइंटिंग बातें कर रहा हूँ, मुझे तो 0/0 इसमें इनकी तरफ से एक कमिटमेंट भी लगती है और इनकी तरफ से वो हुआ। पता क्या है, जो 3-4 बड़ी पॉलिटिकल मेजर पार्टीज है ना, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि 5th टर्म नहीं होती कि ये रियासतें हैं। मतलब 18वीं तरमीम में आपने मुझसे पूछा नहीं कि 18वीं तरमीम में कैसे बन सकते थे सूबा में, जो बार बार बात हो रही कैसे बन जाते हैं, आपका क्वेश्चन होना चाहिए था। सवाल ये है कि बहुत पहले ये नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने पहले फैसला किया कि हम सिंध में नहीं आएंगे, आप पंजाब में नहीं आएंगे, वो आपकी रियासत है, ये हमारी रियासत है, आप वहाँ क्या करते हैं आपका मसला है, हम क्या करते हैं आपका मसला। आप देख लें पिछला 2008 के बाद ये अरेंजमेंट चल रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने कभी आज तक आपने देखा है कोई नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को किसी जगह दही सिंध में, इंटीरियर सिंध में कोई जलसे से खिताब करते हो, या वहाँ से आपने कभी आके जरदारी साहब या बिलावल को देखा होगा, मतलब वैसे मिलने में आएंगे छोटा मोटा, बट इलेक्शन के दिनों में मासिव है इनके, ये लगारी साहब जो मखदूम है आपके, रहीम यार खान साहब, बाकी तो कोई आपको यहाँ पीपल्स पार्टी को उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। इसी वजह से बहुत से लोग पार्टी क्यों छोड़ गए इनके लतीफ़ खोसा साहब छोड़ गए, एतजाज अहसन साहब छोड़ गए, बाबर रहमान साहब छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? कोई इमरान खान साहब की मोहब्बत में नहीं छोड़ गए, इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर थे और इनको बहुत पसंद थे, इसलिए छोड़ गए। उन्हें लगता है यहाँ तो पीपल्स पार्टी के पास असेंबली नहीं है तो इसका मतलब है हम वो सेनेटर नहीं बन सकते, हमारा फ्यूचर नहीं है कोई यहाँ पे, सो दे लेफ्ट। सो सेम कमिंग टू द पॉइंट कि इन पार्टीज को किसी हवाले से, मतलब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको सीटें मिल जाती हैं यहाँ से, इसी सूबे, ये 140 सीटें हैं इस वक्त आपकी, जो या पंजाब में जीते पूरे मुल्क पे हुकूमत बना लेते हैं, आपको किसी और सूबे में जाने की जरूरत नहीं, नवाज शरीफ साहब को जरूरत नहीं है। 140 का आपकी सीटें हैं पंजाब की, ये पूरे तीनों सूबे मिलकर भी 140 नहीं बना सकते। एक सूबा जब आपके पास है, जो शरीफ फैमिली समझती है हमारी 5th टर्म है, हम चलाएंगे और हमें वोट मिलता है, वो क्यों कर दिया, वो क्यों चाहिए? नंबर 1। अच्छा, जरदारी साहब की सुन लें, उन्हें कहते मुझे सिंध क्यों चाहिए? अभी देखें इनकी पीपल्स पार्टी की या पंजाब से कितनी सीटें हैं, मात्र 4-5 के अलावा 140 का है ना, आप गिन हाथों में गिन लेंगे कि सीटें कितनी हैं इनकी यहाँ पे। इसके 2-3 मुल्तान, एक उनके मखदूम साहब की है, उनके रहीम यार खान की, 5 सीटें 6 लगा लें। 6 सीटों के साथ ही साथ उनके पास क्या कुछ है, वो सदर पाकिस्तान उनका है, चेयरमैन सेनेट उनका है, 2 सूबों की बल्कि उनकी गवर्नरशिप उनके पास है, हुकूमतें इन्होंने, अच्छा वजारतें खुद नहीं ली। जो बंदा इससे पिछली में चला जाए, पीटीएम में क्या था इनके पास, जब पीटीएम हुकूमत बनी थी, इन्होंने इमरान खान साहब को हटाया था, उस वक्त क्या था, इन्होंने स्पीकर भी लगवा लिए थे।
इन्होंने वजारतें भी ले ली थी। जब जरदारी साहब सदर भी बन सकते हैं, चेयरमैन सेनेट भी ले सकते हैं, वो वजीर खारजा भी ले सकते, सबको ले सकते थे, उन्होंने नहीं ली, खुद नहीं ली। उनको क्या पड़ी है कि इतने बड़े सूबे में आगे फटे लें और बिना इलेक्शन करें, गालियां दें, गालियां खाएं, फलां, तो जो होता है एक दूसरे का, तो सियासी मैं गालियों की बात कर रहा हूँ। सो उनमें कहीं, अच्छा इमरान खान साहब भी खुश हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं, चलो एक सूबा मुझे भी मिला, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तू रख ले। बलूचिस्तान में वहाँ पे हमारी ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट उसको सूट करता है कि जहाँ पे आप जैसे मेरे जैसे को किसी को इलेक्ट करवाने वहाँ से वो करवा लेते हैं। इट्स ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस फॉर एवरीबॉडी, इनको सूट करता है मौजूदा सिस्टम। आप यहाँ पे उस तबले पे संगत दिए रखते हैं कि सूबे बने, बनवा लें भाई आप। खालिद साहब, जरदारी साहब संजीदा नहीं हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से देखे हैं, वो तो सब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जनूबी पंजाब या नए सूबे नहीं बनने दे रही है। सिर्फ अपने साथ संजीदा है, पहली बात तो ये है। अपने साथ से मुराद है कि वो और सिंध। आप ये देखें कि नहरें वारें नहीं खाती थी, याद है ना आपको मामला? नहरें बनने का ऐलान हुआ, नहरें वारें नहीं खाती थी। सिंध और पंजाब की जो सड़कें हैं और जो सारी ट्रैफिक है, ये 15-20 दिन बंद रही है। पता है आपको? जो नहरें नहीं बनाने देते वो आपको सूबा बनाने देंगे। सूबा उनको वारे नहीं खाता, वो इसलिए कि पूरे सूबे को में सोने की चिड़िया जो है उसको आप अलग कर देंगे, और वो सोने की चिड़िया है जहाँ पर उनकी डेमोग्राफिकली मतलब वहाँ से ना वो सीट ले सकते हैं ज़ुबान की बुनियाद पे, ना अपना जो कार्ड है जिसे भुट्टो कार्ड कहते हैं, या आप जो भी इसको कह लें, जो सिंध में जिससे जरदारी कंपनी खेल रही है, वो हैदराबाद कराची में वो भी नहीं चलेगी। उनको तो सिंध की तकसीम जो है वो मतलब बर्बाद करके रख देगी, तो वो नहीं उसको होने देंगे। जब वो नहीं उसको होने देंगे तो जवाबन फिर वही के गिव एंड टेक है ना, भाई तू मेरे इधर दखल ना दे, मैं तेरे दखल नहीं देता, तुम इधर ना हो मैं उधर नहीं आता, आपस में तय है ये। एक जो खालिद ने बड़ी अहम बातें की, 2-3 चीज़ें इसमें, इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं खालिद की बात को। जब तक नवाज शरीफ साहब और जरदारी के दरमियान टग ऑफ वार चल रही थी 2013 तक, दरमियान में ठीक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, इन्होंने वो COD वगैरह साइन किया लंदन में, सारा कुछ। जब इनके आपस में मसले शुरू हुए, जब जजेस मूवमेंट के ये बहाली पे प्रॉब्लम है, ये बाद में गए भी सी काले कोट पहन के शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ गिलानी साहब को भी इन्होंने वो करवाया, डिस्क्वालीफाई करवाया। फिर वहाँ पे इन्होंने कमीशन बनवाने गए थे, आपको याद होगा वो लेटर जो था उसका वहाँ पे, नहीं सर, एक उधर से जो आया था, एक मेमो जो था उसमें मेमो गेट जो आया था, ये गए थे सारे उनको डिस्क्वालीफाई करवाने सबके लिए, वो अलग चीज़ है। 2013 में जब इमरान खान बिकेम ए थ्रेट फॉर देम, उससे पहले आप नोट करें 2008 से 13 तक सराय के सूबे की बात होती थी, गिलानी साहब भी बात करते थे, कमीशन भी बंद किया था, सब कुछ था। 2013 के बाद आपने बात सुनी, रीजन दे गॉट जॉइन टुगेदर। अगर जरदारी साहब ने जिस दिन नुकसान देना हुआ नवाज शरीफ साहब को कि इनकी सियासत हमने वो करनी है, इनके लिए मुश्किल करनी है, तो पंजाब तकसीम की बात करेंगे वो। लेकिन फिर वही वाली बात में सिंध में अब आपको क्योंकि अगर वो जो बात खालिद कह रहे थे, अगर आपका सूबे ये बनते हैं मतलब आइडियली तौर पर 3 बनने चाहिए, मैं समझता हूँ। आपको पोठवार सूबा बनाना चाहिए, सेंटर में बनाए और इधर बनाए या साउथ में बनाए। अब अगर ये 3 सूबे बनते, नवाज शरीफ साहब उनके बारे में हमेशा मशहूर है GT रोड की पार्टी है, यही था ना। तो GT रोड वाली पार्टी जो है वो वहां से कितनी सीटें लेगी? 3 हिस्से कर, 50-50 सीटें बनती है ना, तीनों के अगर कर लें, चलो 19-20 आगे पीछे कर लेंगे, तो 50-40 सीटों के साथ नवाज शरीफ साहब वो वजीर आजम नहीं बनते ना। 40-50 सीटों के साथ वो असेंबली में अपने कोई 20 मतलब सेनेटर बना सकते हैं या वटेवर। सो पॉलिटिकली तौर पर जरदारी साहब ने बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को अगर शुरू भी किया, वो जब भी हमें भी मिलते थे, मुझे भी कभी पहले की बात है, हमेशा मुझसे बात करते थे, अगर कोई बुला लेते थे, ये पहले की बात है 2013 से, तो मुझसे हमेशा सराइकी में बात करते थे, क्योंकि इनकी मदर टंग जो है इनकी बताते हैं, वालदा साहब सराइकी खुद भी बोलते हैं, सराइकी आपने तो इंटरव्यू भी किया